गुरु भाई बड़ी कृपा की है आपने जो हमारे आश्रम पर पधारे। आप बहुत जरूरी काम से आए। आप मिलकर के मुझे पीटने के लिए तो नहीं आए हो? अरे नहीं, पीटने नहीं आए, तुम्हें बहुत अच्छी खबर सुनाने आए। मीठी खबर? मीठी खबर बहुत मीठी है। मीठी? हाँ। मिश्री से भी मीठी? मिश्री से क्या मीठी खबर? गुड़ से भी मीठी। तुम्हारे आश्रम पर जिनका तुम रात दिन भजन चिंतन किया करते हो, वही प्रभु श्री राम तुम्हारे आश्रम पर आ रहे हैं आज। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहि कीदाय। गुरु भाई, आप हमसे भला क्यों झूठ बोलते? एक तो मैं मती का मन, दूसरे ना भगवान का भजन करता हूँ, ना पूजा करता हूँ, ना पाठ करता। फिर मेरे जैसे सच के ऊपर भला श्री राम जी कृपा करेंगे, मुझे अपना सेवक समझकर मुझे अपनी शरण में ले लेंगे। अरे आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, और आप पर प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। आ रहे हैं, दर्शन देंगे, आपके पास आएंगे। आ रहे हैं तो एक भजन हो जाए भगवान के नाम में। और आशा लगी है बड़ी जोड़े हो प्रभु तो से मिलने की, आशा लगी है बड़ी जोड़े हो प्रभु तो से मिलने की, 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 तो से मिलने की। आशा लगी है बड़ी जोड़े हो प्रभु तो से मिलने की। काशी में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा, काशी में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा, कहीं ना मिला चिति चोरी हो प्रभु तो से मिलने की, कहीं न मिला चिति चोर हो प्रभु तो से मिलने की। आशा लगी है बड़ी जोड़ी हो प्रभु तो से मिलने की। आशा लगी है बड़ी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल अरे गुरु भाई, ये तो भगवान के ये प्रभु का भजन कर रहे हैं, इन्हें जगाना ठीक नहीं है। प्रभु स्वयं आएंगे, वो जगाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा गुरु भाई। समाधि में बैठ गए। तब रघुनाथ निकट चलिया, जागे ध्यानी जनित सुख पाए, जागे ध्यानी जनित सुख पाए। यह भक्तराज काफी समय से हमारे दर्शन की लालसा लेकर इस प्रकार से अचल समाधि लगाए हुए हैं। अभी मुनि राम बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पाए। इन्हें जगाना चाहिए। उठो भक्तराज, भक्तराज प्रतीक्षण उठो, देखो ना आज हम तुम्हें स्वयं दर्शन देने आए। उठो भक्तराज। हो मगन करता भजन तू,
मुक्ति पाने के लिए तीक्षण आ गया चतुरो भुज रूप दिखावा, दुनिया बुलाए उठा तब कैसे
विकलहीन मन फन बिन जैसे। हे श्री राम, हे रघुनंदन, आपकी माया तो प्रभु अपरंपार। मैं मति का मंद हूँ, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूँ? भला सूर्य के सामने दीपक का कितना प्रकाश हो सकता है? मैं आपको वारंवार नमामि नमस्कार करता हूँ, नमामि नमस्कार। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगी देव में तो ही। भक्तराज, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे परम प्रसन्न जानकर जो इच्छा हो वरदान मांग लो। आज जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। कहे मुनि वर मैं कबहू न जाता, कहे मुनि वर मैं कबहू न जाता, समुझ न परई झूठ का साला, समझ न परई झूठ का साला। हे श्री राम, वरदान तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि वरदान क्या होता। वरदान झूठा होता है, सच्चा होता है, खट्टा होता है या मीठा होता है। तुम्हें आपको जो भी अच्छा लगे तो आप कृपा करके अपने सेवक को प्रदान कर दीजिए महाराज। अविरल भगत बिरत विज्ञाना, हो तात गुण ज्ञान निधाना। तुम अविरल भक्ति ज्ञान विज्ञान के प्रगाढ़ समूह हो जाओ। एवं प्रभु जो दीन सो मैं परि पावा, अब सो देहु मोहि जो भाव। हे श्री राम, आपने जो भी दिया सो सेवक ने प्रेम से ग्रहण किया। जब आपने वरदान देने के लिए कहा ही है तो कृपा करके आप अपने सेवक को एक वरदान तो दे ही। कहें क्या चाहते हैं? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धरा, मम ही गगन दुइबु, करहु सदा विश्राम। हे श्री राम, जिस तरह से आप भगवान शंकर के हृदय रूपी मानसरोवर में हंसों के समान निवास करते हैं, उसी तरह हमारे हृदय रूपी आकाश आप लक्ष्मण के सहित, मातेश्वरी जानकी के सहित कंधे पर धनुष बाण को धारण करके चंद्रमा के समान निवास करें प्रभु। एव मस्तक ही रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? किसके आश्रम पर जा रहे हैं? भक्तराज, अब हम कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के यहाँ जाना चाहते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम पर? हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारे गुरुदेव गुरुदेव है, हमारे गुरुजी है वो। चलिए मैं आपको साथ में अपने गुरुजी के आश्रम पर ले चलता हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, पर हमें एक बात समझ में नहीं आई। तुमने कहा वो तुम्हारे गुरुदेव है। गुरुदेव है तो हम सोचने लगे कि गुरुदेव वहाँ, शिष्य यहाँ, तो आखिर गुरु शिष्य में ये जो दूरियां हैं ये कैसे हो गई? इसका कारण है। कारण है? हाँ हाँ, भला बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं, कारण तो अवश्य होगा, पर कौन सा कारण है? ऐसा क्या कारण है जो इतनी दूरियां बढ़ गई? तो देखिए, गुरुजी का आश्रम दूर भी है, हाँ, रास्ता भी चलते चलेंगे और हम आपको इसका कारण भी बताते चलेंगे कि मैं गुरुजी से दूर क्यों रहता हूं। ठीक है ना? चलो देखिए, पहले ये बताऊं आपको कि मैं बाबा जी कैसे बना के ये दूरियों वाली बात बताऊं? और क्या, चाहे जो बता दो, पहले तुम ये बताओ ये सन्यास कैसे धारण किया? सन्यास? और क्या? देखिए प्रभु, जब मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा याद। अच्छा, पहले भी बाबा जी कुछ भी नहीं था। पूर्व जन्म? हाँ,
पहले में एक बनिया का लड़का था, बनिया का बेस्ट। अरे पूर्व जन्म की हटाओ, इस जन्म की बताओ भाई। इसी जन्म की तो देखिए गुरुजी, एक बार हमारे गुरुजी के आश्रम पर एक मोटा जजमान आया। अच्छा, हाँ, बहुत मोटा। फिर कहने लगा महाराज हमारे यहाँ पर कथा होना है, भागवत होना है, भंडारा होना है, आपकी कृपा हो जाए, आप हमारे यहाँ पर पधारे, कथा भागवत करें, आपकी बड़ी कृपा हो। फिर गुरुजी ने हमसे कहा सुदीक्षा, मैं जजमान के यहाँ पर चल रहा हूँ, कथा भागवत होना है, मैं पूजा पाठ का सामान तैयार करूंगा। अच्छा। तू ठाकुर जी की पूजा सेवा करके ठाकुर जी को ले आ, ठीक है ना? हाँ हाँ, लीजिए कक्काजू, इसको पकड़ लीजिए आप पहले, इसको पकड़ माता जी आप ले, अरे आप ले, अरे ले, आप ये भी ले। हाँ क्यों है सुतीक्षण, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माताजी कुछ भी नहीं कर रही है? देखो माताजी तो माताजी होती बड़ी दयालु है, माताजी को सर्दी लगती है। पुत्र के प्रति दया भाव होना चाहिए माँ के अंदर। ठीक है, वो दया माताजी से कौन क्यों रही ना राजा, ठंड लग रही है। तो देखिए प्रभु जी, गुरु जी तो चले गए, मैंने स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, और ठाकुर जी को मैंने सिंहासन में विराजमान किया, गोल गोल काले काले सालग्राम भगवान। सिंहासन को बंद किया, मैं भी चल दिया गुरु जी के पास। अब रास्ते में मैं चला जा रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शीतल मन सुगंध। एक नदी का किनारा था, और नदी किनारे जामुन का वृक्ष लगा हुआ था। अच्छा, उस वृक्ष में पके पके ऐसे काले काले जामुन लगे हुए थे, और जामुन देख के हमारी जीभ लपल लपल। फिर मैंने विचार किया, पता नहीं जजमान के यहाँ पर कथा में कितना समय हो जाएगा, पूजा पाठ में कितना समय हो जाएगा, तो हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। मैंने विचार किया क्यों ना ठाकुर जी को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूं, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, मुझे भी दे देंगे, और फिर इसके बाद गुरु जी के पास में जाएंगे। क्या बताएं महाराज, पेड़ पर मैं केवल चढ़ना जानता था, उतरना नहीं जानता। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस दिन मेरे हाथ में सोटा भी नहीं था जिससे मैं जामुन तोड़ता। मैंने विचार किया क्यों ना ठाकुर जी को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूं, ठाकुर जी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद पालेंगे, मुझे भी दे देंगे। मैंने सिंहासन को खोला, ठाकुर जी को बाहर निकाला, और हाथ में ठाकुर जी को लेकर के हमने कहा ठाकुर जी आप इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए, और सुंदर सुंदर फलों का आप भोग ग्रहण करिए। तो जैसे ही मैंने ठाकुर जी को पकड़ा और पेड़ के ऊपर ऐसे उठाला, तो ठाकुर जी नदी में चले गए गड्ढों में। अच्छा, मैंने विचार किया भाई भक्तों से गलती हो सकती है, लेकिन भगवान से थोड़ी हो सकती। ठाकुर जी पहले स्नान ध्यान करेंगे, फिर भोग लगाएंगे। अब जितने भी ठाकुर जी थे 108 उस सिंहासन, कितने? 108 थे। इतना बड़ा सिंहासन, और तुम हाथ में लिए थे? हाँ, वो छोटे छोटे गोल गोल काले काले सालग्राम थे। अच्छा, तो मैंने सबके साथ में यही क्रिया किया, तो सबने ठाकुर जी नदी में चले गए, 2-4 से जामुन नीचे तोड़ के आया ठीक करके। मैंने विचार किया जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे, और जब तक भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी, जब तक के प्रसाद नहीं बनेगा, और जब तक के प्रसाद नहीं बनेगा जब तक मैं छूऊंगा। अच्छा, नदी किनारे पहुंचा भी, ठाकुर जी बाहर आ जाओ, स्नान कर रहे हो तो, लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसा गोटा लगाया कि बाहर आने का नाम। मैंने विचार किया ठाकुर जी तो नदी में गोविंदा नमो नमः हो गए, डूब डूब। अब मैंने विचार किया कि बिना ठाकुर जी के जाऊंगा तो गुरु जी कहेंगे ठाकुर जी कहाँ हैं, और नहीं जानता हूं तो पाप लगेगा, क्योंकि गुरु जी हमारी राय देख रहे होंगे कि सुचित्र ठाकुर जी के लेके आ रहा। मैंने विचार किया कि जैसे ही तो गुरु जी के ठाकुर जी हते गोल गोल काले काले साले काले, और वैसे ही वो जामुन। मैंने विचार किया क्यों ना ये जामुन लेकर के सिंहासन में रख, और इन्हीं को ठाकुर जी मान। भावना ही तो होना चाहिए, कहा गया है भावना में भाव है, तो भावना में सार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना। हमने उन्हीं को मस्तक हटा दिया, उन्हीं को ठाकुर जी मान लिया, सिंहासन को बंद किया और गुरु जी के पास पहुंच गया। अच्छा, देखा
तो पूजा पाठ का सभी सामान तैयार था। गुरुजी बोले क्या इतनी देर में क्यों आया? मैंने कहा क्या करूं गुरुजी, आश्रम में कुछ महात्मा आ गए, कुछ भक्त आ गए, भोजन भंडारा बनाने में समय लग गया। बोले ला बातें मत बना, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने जैसे गुरुजी को सिंहासन दे, गुरुजी ने सिंहासन को खोला, ठाकुर जी को बाहर निकाला और एक पात्र में गंगा जल लेकर के गुरुजी ने ठाकुर जी को खूब स्नान कराया। बम 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 बम। गंगा जल से स्नान कराने के बाद में राधे स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने पंचामृत लिया, दूध दही घी शहद शक्कर। फिर गुरुजी ने पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराया। बम 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 बम। फिर पुनः एक बार गंगा जल लेकर के गुरुजी ने ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में गुरुजी ने कैसे शीतल स्वापी ली ठाकुर जी का आंग पोंछने। फिर अब क्या बताएं आपको, जैसे ही गुरुजी ने ठाकुर जी को स्वापी में रखा तो को क्या हो गया? हमने कहा तुम्हारे ठाकुर जी सड़ गए। क्या ठाकुर जी का अपमान करता है, निंदा करता है, ठाकुर जी भी कभी गलते हैं। हमने कहा कभी कभी ठाकुर जी भी गल जाते हैं। अब मुझे तो बात बनाना था, सत्य बोल देता तो गुरुजी पीटते। हमने कहा गुरुजी देखिए नहीं है क्या? 4 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आप 4 बजे स्नान कराते हैं, कोई भक्त 8 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है। एक लोटा भर के गंगा जल ठाकुर जी के ऊपर बम 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 बम। कोई ये विचार नहीं करता है कि ठाकुर जी को सर्दी हो, जुकाम हो, डबल निमोनिया हो, जा पड़ी ठंड। भक्त तो आएगा घर पे, अच्छा जाड़ो परंदो तो गर्म पानी में नहा और भगवान के ऊपर नदी को, तालाब को, कुगा को हेड पंप ठंडो लेके ठाकुर जी के ऊपर बम 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 और कम पा जाए तो दूसरा लोटा भर ले आए फिर बम बम बम। कोई ये विचार करता है कि ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी, कोई ठाकुर जी को गर्म पानी से नहलाता है सर्दी में, बताइए? कोई नहीं नहलाता। भाव होना चाहिए, चाहे एक बूंद में ला लो गरम। जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो वो ठाकुर जी के साथ भी मत कर। तो हमने कहा गुरुजी पुल पुल चंदन पुल पुल पानी और तुम्हारे ठाकुर जी गल गए तो हम का जाने। गुरुजी ने देख लिया, हमारे गुरुजी त्रिकालदर्शी और उन्होंने देख लिया, सोची ठाकुर जी को नदी में डाला है। अरे सोचे क्या आश्रम से निकल जा, तूने हमारे ठाकुर